नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी थी, बवंडर आ गया भाई साहब। और ये सब हुआ, ट्रंप साहब ने टैरिफ पॉज कर दिया है 90 डेज के लिए। और इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने दोनों चैनलों पे बना चुका हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स की ही बात करेंगे। कल अमेरिका में जो तेजी आई है उसमें नेस्डेक इंडेक्स सबसे ज्यादा भागा है 12%। और नेस्डेक इंडेक्स नो डाउट बीते कुछ समय में सबसे ज्यादा टूटा भी है। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो कल 12% की सिंगल डे में तेजी देखने को मिली है, जहां टेस्ला जैसे शेयर्स में एक सिंगल डे में अराउंड 18% का जंप देखने को मिला है। तो तूफानी तेजी। अब ऑब्वियस है, नेस्डेक इंडेक्स जब इतना तेज भागेगा तो भारत में आईटी इंडेक्स भी ऊपर भागेगा। और आईटी इंडेक्स की बात करें तो लग तो ऐसा रहा है कि कल धमाका होगा बड़ा वाला। आज टीसीएस के रिजल्ट्स भी हैं, जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। पहले मैं नेस्डेक इंडेक्स का हाल बताना चाहूंगा। आपको पता है, जो बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उनमें भारी वॉलेटिलिटी हुई है, भारी गिरावट हुई है। लेकिन करंट सिचुएशन में बीते 5 दिनों का चार्ट उठाऊं मैं, तो नेस्डेक इंडेक्स 2% ऊपर है। और अगर एक महीने की बात करूं तो मात्र 2% नीचे है। तो नेस्डेक इंडेक्स जो 5-5, 6-6%, 2-2, 3-3 दिन गिरा, वो सब कवर कर दिया भाई साहब, सब कवर कर दिया। 12% ऊपर कूद गया। अब पूरी कहानी समझिए क्या हुआ है, फिर आईटी स्टॉक्स पे आऊंगा। कहानी ये है कि आईटी स्टॉक्स इसलिए टूट रहे थे, भारत के आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनका यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस है। इतना बड़ा है कि अगर टोटल 100 रुपए कमा रही है कंपनी, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू का, आय अगर 100 रुपए की है, तो उसमें लगभग 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक यूएस से आते हैं। तो ये आपको दर्शा रहा है कि पूरा बिजनेस यूएस में था। ठीक है, अब यूएस में क्या हो रहा है, टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ इनके ऊपर लोग लगा रहे हैं, ये लोगों पे लगा रहे हैं। अब इससे क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अमेरिका में। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, फेड के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट मुश्किल नहीं, करेगा ही नहीं फेड रेट कट। इसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी आने के आसार दिखने लगे थे। पिमको की एक रिपोर्ट आई जिसमें पिमको ने कहा कि भैया 2024 में अमेरिका के रिसेशन के चांसेस मात्र 15% थे, लेकिन 2025 के शुरुआत में ये बढ़कर 40% हो गए हैं। और जेपी मॉर्गन जो हैं, उनके सीनियर सीईओ जो हैं, उन्होंने कल कहा कि जो ये टैरिफ है ना, ये अमेरिका में जल्दी ही रिसेशन ले आएगा। चौतरफा रिसेशन की बात चल रही थी, ठीक है। लेकिन टैरिफ लागू हुआ 9 अप्रैल से। नो डाउट टैरिफ का डर और खबरें बड़े पहले से आ रही हैं। ट्रंप साहब जब से कुर्सी पे आए हैं 20 जनवरी से, तब से लगातार है। लेकिन लागू कब से हुआ टैरिफ, 9 अप्रैल से। हायर वाला, बेसिक वाला 5 अप्रैल से। और उससे पहले जो लागू हुआ था 25% का, वो प्रोडक्ट या कंट्री स्पेसिफिक था। लाइक मेटल में, स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का टैरिफ था, जो कि कनाडा, मैक्सिको पे था। चाइना पे 10% पहले था, 10% बढ़ा दिया था। और तो कुछ टैरिफ नहीं था। ऑटो टैरिफ अभी रिसेंटली मार्च एंड में अनाउंस करा 25% का। बाकी सब तो फ्री था, टैरिफ फ्री था अमेरिका में भी। तो इनमें जितना इन्फ्लेशन राइज होना था वो करीब 10 दिन हो चुका। ठीक है, अगर मैं मिड से मान लूं, अब मार्च शुरुआत से ही मान लूं, तो एक महीने टैरिफ हाइक की वजह से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा। ठीक, ज्यादा समय तो नहीं हुआ। अब जब टैरिफ जैसे फुल्ली प्ले आउट होने लगा था, यानी 9 अप्रैल से, कल से जब टैरिफ पूरी तरीके से लागू हुआ, तो जब वो लागू हो रहा था तो उसका इन्फ्लेशन का, उसका जो टैरिफ बढ़ने का जो असर है वो अब आने वाले समय में शुरू होता। ठीक है, टैरिफ अब लगना शुरू होता, प्रोडक्ट महंगे आना शुरू होते, फिर महंगे बिकते, तो इन्फ्लेशन बढ़ता। वो हुआ ही नहीं। तो अब इन्फ्लेशन जो डर बढ़ने का खतरा था उसकी वजह से तो गिर गए। लेकिन अभी खबर आ रही है कि भैया 90 दिन के लिए रोक दिया, तो शायद अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि टैरिफ नहीं बढ़ रहा, टैरिफ रुक गया। तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो आगे चलकर दोबारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ठीक आएगा, तो रेट कट के चांसेस बन जाएंगे। और रेट कट अगर हो गया तो फिर रेसेशन के खतरे कम हो जाएंगे। रेसेशन का खतरा कम हो गया तो फिर आईटी स्टॉक्स बूम बूम बूम। सिंपल, ये लॉजिक है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी डर की वजह से गिराया गया, और अभी डर अगर आउट हो रहा है तो ये वापस भाग रहे हैं। लेकिन हमें, आपको, कंट्री को और कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है, ट्रंप साहब को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये डर उनकी इकोनॉमी को, उनकी कंट्री को, उनकी कंट्री की कंपनीज को और भारत की आईटी कंपनी सबको है। और आईटी स्टॉक्स में ना आगे को लेकर जो गाइडेंस होती है उसकी बड़ी इज्जत करी जाती है। इस समय गाइडेंस देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और गाइडेंस देना इम्पॉसिबल है। आईटी कंपनियां ज्यादातर चलती है कंजर्वेटिव साइड पे। अगर उन्हें लगेगा 3% की ग्रोथ आ सकती है तो वो आपको 2% बोलेंगी। बाजार गिराना है गिरा दो, बोलेंगे कम, ज्यादा आ गया तो खुश हो जाना, पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी कंपनियां क्या करती हैं, 3% की ग्रोथ दिख रही है, 5% की गाइडेंस दे दो, बढ़ाओ।
ये नहीं करती हैं आईटी कंपनियां, कंजर्वेटिव होकर चलती हैं। तो ये क्या होता है ना, शुरू में नेगेटिव हो जाता है लेकिन आगे अच्छा रहता है। तो अब आगे दोबारा टैरिफ आएगा, दोबारा इन्फ्लेशन का खतरा आएगा, रिसेशन का खतरा आएगा, तो ये फिर गिरेंगे। तो कशमकश चलती रहेगी। ऐसे में आपको ये समझना है कि मैं अगर आईटी स्टॉक्स में तेजी को देखकर जा रहा हूं या मंदी को देखकर निकल रहा हूं, तो ये समझ लो कि 3 साल कम से कम आपको ये दर्द देखना पड़ सकता है। लेकिन 3 साल का प्लस व्यू है किसी का, तो भैया गिरावट में मौके ही है, क्योंकि रिसेशन लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा अमेरिका में। ये जो कुछ हो रहा है इसका पॉजिटिव आउटकम ही आएगा, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, ट्रंप साहब ने टैरिफ एक दिन के लिए लगाया, लेकिन 70 कंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रंप साहब से अमेरिका पे टैरिफ नेगोशिएट कर रही हैं। फायदा ही तो हुआ अमेरिका का, मात्र एक दिन के टैरिफ से, पर डर बना दिया 2 महीने से। ये फायदा है अमेरिका के लिए भैया, उनका पैसा बच रहा है, ये हमें समझना चाहिए। तो जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा भी था कि शॉर्ट में दिक्कत होगी लेकिन लॉन्ग में बहुत पॉजिटिव होगा, और ये एक इकोनॉमी रेवोल्यूशन है। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर कट बोली हैं। अब अगर मैं एडीआर की बात करूं तो इन्फोसिस का एडीआर 7.5% ऊपर दिख रहा है, बढ़ भी सकता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरा भी ऐसे ही। विप्रो 4% एडीआर में ऊपर दिख रहा है, धमाका होने के चांसेस पूरे हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है कि अमेरिका का बाजार गिरे या नहीं। हाँ, शाम तक चाइना जरूर कुछ रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने 104% से 124% कर दिया है टैरिफ चाइना पे, तो चाइना उसको रिटेलिएट कर सकता है, नो डाउट। अगर वो करेगा तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट क्लियर कट एक चीज दिख रही है कि बाजार खुश हैं और बहुत खुश हैं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। और करंटली डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे भी दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है भैया, वॉलेटिलिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेट्स सी कहां खुलते हैं आज शाम को अमेरिका के बाजार। आज को कल से एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उस पर हम लोग कल रिएक्ट करेंगे, सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।